स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रचा ने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईवीएम के खिलाफ अब एक नया मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जिस तरह से संदेह की निगाह से देखा जा रहा है उसको लेकर जो है तो अब बताया जा रहा है कि 5 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ पुरजोर तौर तरीके से जो तो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वकील जो है तो एहतजाज दर्ज करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रचा ने 5 तारीख को ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इन्होंने कहा है कि ईवीएम से चुनाव कराना सबसे बड़ा फ्रॉड है और ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा समझा जा सकता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से जो है तो विधानसभा चुनाव जो है तो 5 राज्यों के अंदर हुए हैं तब से जो है तो अलग अलग तरह से जो है तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक अरसे से जो है तो इसके ऊपर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर अगर बात की जाए तो सीधी तौर पे नेतागणों ने यानी नेताओं ने जो तो सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब जो है तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है तो उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं जिसके चलते अब जो है तो इसको और हवा मिलते हुए नजर आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो है तो सुप्रीम कोर्ट विधानसभा चुनाव के बाद जो है तो दिग्विजय सिंह जो है तो उन्होंने इसके ऊपर जो तो कड़ा सवाल खड़ा किया था और उसके बाद मैं आपको बता दूं स्वामी प्रसाद मौर्य और अलग अलग जो है तो पार्टी के नेताओं ने जो है तो विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इसके ऊपर जो है तो सवाल खड़े किए हैं और जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो है तो अपनी राय रखी है, जिसके बाद से ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से इसके ऊपर जो है तो बवाल पिटना शुरू हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो तो सुप्रीम कोर्ट के वकील जो तो महमूद प्रचा और जो तो उनके साथ जो तो उनके सहयोगी वकील जो है तो जो चुनाव आयोग के पास जाएंगे और चुनाव आयोग से जो तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो तो चंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो वो उनको दे ताकि वो जो है तो उसके ऊपर स्टडी करे और वो उसको हैक होता है या नहीं ये प्रूव करके बताएं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कुछ दिनों पहले जो है तो एक बात निकल कर सामने आई थी कि खुद चुनाव आयोग चाहता है कि कोई ऐसी वीडियो या फिर कोई ऐसा शख्स आए और वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करके बताए। अब दोस्तों ये बात निकलकर सामने आ रही है कि महमूद प्रचा जो है तो पांच राज्यों के चुनाव के बाद जब से इसको संदिग्ध मान रहे थे अब वो जो है तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो है तो पहुंचेंगे और जो तो 5 तारीख को इसके ऊपर कड़ी जो है तो बहस होगी और तीखी बहस के बाद या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगा या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मौजूदा उन 5 राज्यों के अंदर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि प्रज्ञा मिश्रा का एक शो आता है जिसके ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने जो है तो मध्य प्रदेश के चुनाव के ऊपर जो है तो संदेह किया था और उसके बाद जो है तो उन्होंने चंद सबूत भी पेश किए थे जो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद से जो है तो उसके बाद से ही नहीं बल्कि उससे पहले से वमन मेश्राम और कई बड़े बड़े नाम हैं जो इसके ऊपर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सीधी तौर पर सरकार से पंगा ले चुके हैं और सरकार और चुनाव आयोग को जो तो संदेह के घड़े में खड़े कर चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग हो या फिर जो है तो मौजूदा सत्ता हो उन सभी को जो है तो ये स्पष्ट तौर पर साफ कर देना चाहिए क्योंकि जो है तो हम एक ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जो सबके लिए जो है तो बराबर है, जहाँ पर अगर कोई अमीर है तो वो भी बराबर है और जो गरीब है वो भी एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर सबको राइट्स जो है तो एक वोट का ही है, ये बात याद रखनी चाहिए। तो इसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि सबकी राय मायने रखती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, तो तमाम तरह की लोगों की राय इसके ऊपर लेनी सख्त ज़रूरी है। जिसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि सूबे ही की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। पहले तो शुरुआत में जो है तो इसके ऊपर जो है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो सवाल उठा रही थी, लेकिन अब जो है तो इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के वकील आकर सामने आ रहे हैं और जो है तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया गया है। उस दौरान जो है तो हैकिंग हुई है और जो है तो उस दौरान जो है तो इस मशीन के अंदर जो है तो ट्रैकिंग की गई है और उसके बाद जो है तो ये सत्ता जो है तो गठबंधन सत्ता जो है तो उभर कर आई है। तो अब दोस्तों इसको जो है तो किस तरह से मानेंगी गवर्नमेंट या फिर जो है तो चुनाव आयोग, ये तो अलग बात रह गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है तो लोकसभा चुनाव के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा ये भी अलग बात रहेगी। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं भानु प्रताप जो है तो एडवोकेट है
उन्होंने ये सीधी तौर पर ये बात कही है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अगर हो जाते हैं तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिएगा कि हमारा भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाता है और उसको जो है तो बहुत बड़ा खतरा ला के इन ऐसे लोगों से जो जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भानु प्रताप एडवोकेट है और वो इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो तो दाल में कुछ काला या फिर पूरी दाल ही काली, इस तरह की जो है तो मुहावरे यहाँ पर जन्म लेते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अगर क्या प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर जो तो चुनाव आयोग ने और पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज ने और जिस तरह से इस तरह के वरिष्ठ नेताओं ने जो संविधान को और भारत की जो तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं, उन लोगों ने आकर बायलैटरल डायलॉग और इसके ऊपर अगर इसको हटा दिया जाता है तो चुनाव आयोग को इससे क्या प्रॉब्लम होती है वो भी बतानी चाहिए, और अगर ये रहता है तो जनता को इसके लिए कि इससे क्या प्रॉब्लम होगी ये भी जो तो दोनों तरफ से क्लियर होने का जो तो यहाँ पर क्लियर कराना चाहिए। इस तरह की जो तो बातें बार बार कही जा रही है, लेकिन फिर एक बात निकल कर सामने आती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो है तो जो चर्चा है वो काफ़ी जो है तो तूल पकड़ते जा रही है, लेकिन इसके ऊपर जो है तो एक संवैधानिक तौर पर एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने भारत के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बल्कि कोई और पार्टी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो लेकिन दोस्तों अब जो है तो ये बात डिमांड उठ रही है बार बार हर गोशों से, हर पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर जो है तो ये बात कह रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या फिर समाजवादी पार्टी हो, या फिर साउथ की डीएमके हो, या फिर जो तो आरजेडी हो। ऐसे कई पार्टियों के नाम हम गिना सकते हैं जिसको लेकर जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर शक का जो है तो सुई बनती हुई नजर आई है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जब बिहार के लोग विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद भी एक बात निकल कर सामने आई थी कि बहुत सारी जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चलते तो आरजेडी के नेतागण हारे हैं, और बहुत ही कम वोटों के अंतर से जो हारे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चलते ही हारे। लेकिन उस वक्त जो है तो इस बात को ये बात कहकर टाल दिया गया था कि हटा दिया गया था पूरी तरह से कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है तो मैं आपको बता दूं कि धावा पीटा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है तो अपनी कम कुव्वत को ज़्यादा बताने के लिए ये बात कही जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो ये दो वकील ही नहीं बल्कि ऐसे कई लोग जो है तो जंतर मंतर से लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि हर गोष्ठी में ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भारत के लिए जो है तो खतरा बताया जा रहा है, भारत की डेमोक्रेसी के लिए माफ़ कीजिएगा खतरा बता रहा है जा रहा है। अगर इसी तरह के जो है तो हालात भारत के अंदर जन्म लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है तो हिंदुस्तान के अंदर रहता है तो ये आगे चलकर जो है तो सीधी तौर पर जो है तो नुकसान पहुंचा सकता है भारतीय डेमोक्रेसी को। और 2024 के चुनाव के बाद अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव की अगर खास करके बात की जाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चलते जो है तो इसको रोका जाना चाहिए, इसको हटा देना चाहना चाहिए, इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन दोस्तों यही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये दो वकील है, इसके और भी कोई लोग हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनकी बात संवैधानिक तौर पर जो तो सुननी चाहिए, उनको समाधान जो है तो यहाँ पर देना सख्त ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मसला है और ये हमारे भारत के जो है तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक इसमें है वोट जो राइट है उसके से रिलेटेड है, जिसके चलते जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर अगर शक हो रहा है तो उसको निपटारा भी सख्त ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।